हाय एवरीवन, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन देखेंगे जो लेक्चर 1 में जो हम लोग स्टडी किए थे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और आपका इस क्वेश्चन के थ्रू आपका उस लेक्चर 1 का रिविजन हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोट्स अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, आप पहले वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं वन बाई वन। आई होप आप इसको अटेम्प्ट किए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है यूकैरियोट्स, जो आर.एच. विटेकर साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स किस किस क्लासिफिकेशन में था उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पहला 5 किंगडम, 4 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम। तो आप लोग आर.एच. विटेकर साहब का नाम सुन के 5 किंगडम नहीं मार दीजिएगा आंसर, ये इसका आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन है यूकैरियोट्स, यहाँ वर्ड पकड़िए कि यूकैरियोट्स जो है किस किस क्लासिफिकेशन में था। तो मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया में यूकैरियोट्स थे। तो 4 किंगडम होगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर 4 किंगडम होगा। जो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया क्या है, यूकैरियोट्स है, और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है। तो यहाँ यूकैरियोट्स की बात हो रही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom system of classification proposed by विटेकर। जो विटेकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे वो किस बेसिस पर दिए थे, आपको हम कल के लेक्चर में बताए थे कि क्या क्या जो उनका जो है बेसिस था अपने किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये देखिए, पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, थर्ड वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो है आर.एच. विटेकर साहब का बेसिस है, जो इसके आधार पर इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं सारा सही है, तो ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु प्रपोज द 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? एरिस्टोटल? नहीं। कॉपलैंड? तो हाँ, कॉपलैंड साहब ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा को अपने किंगडम में इंक्लूड किया और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। सी आर.एच. विटेकर, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 5 किंगडम, हेक्कल तो 3 किंगडम दिए थे, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। तो आर.एच. विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन के अनुसार यूनिसेल यूकैरियोट्स किस किस किंगडम में था? किंगडम फंगाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पे वर्ड पकड़िए, यूनिसेल यूकैरियोट्स की बात हो रही है। तो यूनिसेल यूकैरियोट्स जो है, एक तो प्रोकैरियोट्स था, तो प्रोकैरियोट्स मोनेरा था, वो तो साइड हो जाएगा। यहाँ प्रोकैरियोट्स की नहीं, यूकैरियोट्स की बात हो रही है। तो बाकी सब तो यूकैरियोट्स है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है यूनिसेल यूकैरियोट्स। तो यूनिसेल यूकैरियोट्स फंगाई नहीं था, फंगाई तो मल्टीसेल था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोटिस्टा इज यूनिसेल यूकैरियोट्स, तो करेक्ट आंसर इज सी, और डी तो प्लांटी नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन है, क्या है? तो इन विच ईयर आर.एच. विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कब दिया था? जैसा कि कल हम आपको बताए थे, 1869? नहीं, 1869 में नहीं। आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 1869 और 1969। 1969 में दिए थे, ना कि 1959, ना कि 1769। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आई होप आप क्वेश्चन के थ्रू आप प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल किए होंगे, आपका इस क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो इस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपको नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन कराऊंगा, देन उसके बाद नया लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और आपने आज के गोल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा गोल होगा वो किंगडम मोनेरा है। आज हम लोग किंगडम मोनेरा
को डिटेल में देखेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो टुडे गोल हम लोग का है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और देन माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो यू मोनेरा के बारे में पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। ठीक, देन उसके बाद हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, ये हमारा आज का गोल होगा। उसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग माइकोप्लाज्मा को देखेंगे। तो यह है आपका टुडे गोल। आज का लेक्चर मोनेरा के ऊपर बेस होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो आप लोग अपने नोटबुक में किंगडम मोनेरा हेडलाइन दीजिए और स्टार्ट कीजिए आज के लेक्चर को। तो किंगडम मोनेरा में जो है मेनली प्रोकैरियोट जितने भी थे सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के आर.एच. विटेकर साहब ने मोनेरा में डाला था। तो ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स के पास किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट, लैक न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। किंगडम मोनेरा में मेनली जो है हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा की पॉइंट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक, इसके डीएनए के बारे में बात करें, प्रोकैरियोट्स के डीएनए के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। तो इसका डीएनए क्या होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आपको बता दें कुछ इस तरीका से। सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा इसका डीएनए। तो ये क्या है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि किंगडम मोनेरा में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है इसका सोल मेंबर्स है किंगडम मोनेरा का। आज हम लोग बेसिकली किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे और बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा के पास यानी बैक्टीरिया के पास किसी प्रकार का हिस्टोन्स एब्सेंट होता है। इसके पास हिस्टोन्स नहीं होता है, हिस्टोन्स एब्सेंट।
जो स्टूडेंट हिस्टोन के बारे में नहीं जानते उनको हम बता दें कि हिस्टोन्स जो है एक तरह का प्रोटीन है जो कि डीएनए को रैप करने में मदद करता है। तो हिस्टोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का चैप्टर है जेनेटिक्स का, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको फिलहाल यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिस्टोन्स जो होता है ये एक प्रोटीन है जो कि क्या चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन डीएनए रैपिंग में, जो मोनेरा के पास क्या है, एब्सेंट है। तो हेल्प प्रोटीन है जो कि हेल्प इन डीएनए रैप। ठीक, इसकी राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स 17S का होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट किंगडम मोनेरा के बारे में, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के लोकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया सभी जगह मिलते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, बैक्टीरिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, ये एज वेल एज एक्सट्रीम हैबिटाट में भी ये क्या होता है, पाए जाते हैं। एज वेल एज ये बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सच एज डीप ओशियन, डीप ओशियन, हाई टेम्परेचर। ठीक, तो ये है किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आपको हम इधर आप इसको लिखिए और आपको हम जो है इसके बारे में एक बार रिकॉल फिर से करा देते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के हम लोग किंगडम मोनेरा में डालते हैं, अब बाकी सारे यूकैरियोट्स को उठा के हम लोग प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया में रखते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग कल डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक ही किंगडम मोनेरा है। प्रोटिस्टा में जो है यूकैरियोट्स, यूनिसेल यूकैरियोट्स को उसमें जो है स्टडी करेंगे। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट इज लैक न्यूक्लियस बट न्यूक्लियाइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, अब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये किंगडम मोनेरा के पास प्रोकैरियोट्स जो होता है उसके पास किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया जो है इसका सोल मेंबर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके पास हिस्टोन एब्सेंट होता है। हिस्टोन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो डीएनए को रैप करने में मदद करता है, वो इसके पास किंगडम मोनेरा में नहीं होता है। ठीक, बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो राइबोसोम्स की बात करें तो 70S इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। और बैक्टीरिया जो है आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एज वेल एज एक्सट्रीम हैबिटाट। ठीक, सच एज डीप ओशियन, हाई टेम्परेचर वगैरह में हम लोग बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक, तो लिखते हैं बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज on the basis of their shape। ठीक, तो इसके शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो देखते हैं वो 4 शेप क्या क्या है। ठीक, तो पहला स्फेरिकल, दूसरा कॉमा शेप्ड, तीसरा रॉड शेप्ड, और लास्ट वन इज स्पाइरल शेप्ड। ठीक, जो स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया थे, सॉरी
जो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया थे उनको क्या कहा गया, कोकस, ठीक। कॉमा शेप को विब्रियो, ठीक। जो रॉड शेप थे उसको बैसिलस, और जो स्पाइरल थे उसको स्पाइरिलम। तो स्पेरिकल शेप की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया को कोकस कहा गया, इसके शेप के आधार पर इसका नाम दिया गया। कॉमा शेप की बात करें तो ये कुछ कॉमा शेप का होगा आपका, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह का जो बैक्टीरिया दिखा उसको नाम दिया गया विब्रियो, ओके। रॉड शेप की बात करें बैसिलस, तो ये कुछ रॉड जैसा दिखता था, ठीक। तो ये थे रॉड शेप जिसको बैसिलस कहा गया, और स्पाइरल शेप जो स्पाइरिलम है ये कुछ इस तरह का था, एस शेप, ठीक। ये देख सकते हैं। हाँ, तो किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, बैक्टीरिया को हम लोग डिवाइड किए 4 कैटेगरीज में, किसके आधार पे, तो शेप के आधार पे। तो शेप क्या क्या था, तो पहला शेप है आपका स्पेरिकल शेप, ठीक। दूसरा है कॉमा शेप जिसको विब्रियो बोलते हैं। थर्ड वन इज रॉड शेप जिसको बैसिलस बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप, ठीक। बैक्टीरिया जो है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरिया आर द सिंपल इन स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए, देन उसके बाद हम लोग इसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं तब तक। आई होप आप लिख रहे होंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो ये बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेटेरोट्रॉप्स भी होता है, ठीक। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक। इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स की बात करें यानी कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो ये पैरासाइटिक भी हो सकता है, ये सिम्बायोटिक भी हो सकता है। पैरासाइटिक मतलब कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वहां से फूड गेन करना, ठीक। और थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। तो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। तो मेनली बैक्टीरिया आर decomposers obtained food from dead organism। इसका मतलब ये हुआ। ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स में एक बैक्टीरिया जो है जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कर सकता है और कीमो ऑटोट्रॉप्स करके अपना फूड सिंथेसिस कर सकता है, ठीक। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, प्रिपेयर
फूड बाय ओन। ठीक, ये खुद से जो है कि अपने खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकता है, और सेकेंड ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, फोटो मींस क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। कीमो मतलब कि केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, और देन इसके बाद ये एटीपी प्रोड्यूस करके फोटोसिंथेसिस करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है एटीपी कैसे प्रोड्यूस कर, प्रोडक्शन इसका एटीपी का कैसे होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये है आपका सनलाइट, फोटो के नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, सन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा, देन इसके बाद ये क्या करेगा, फूड सिंथेसिस करता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, फूड प्रोडक्शन। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये एडीबी प्लस पी, यहाँ पे ये एटीपी प्रोडक्शन करेगा। कैसे, तो ऑक्सीडेशन करके। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीमोऑस्मोसिस। ठीक, देन उसके बाद ये क्या करेगा, फूड सिंथेसिस करेगा। तो एटीपी का प्रोडक्शन इस प्रकार होता है, देन उसका इसका फूड सिंथेसिस होगा। तो देन उसके बाद हम लोग बात करें फोटोट्रॉप्स की, तो फोटोट्रॉप्स भी दो भाग में डिवाइड है। तो कौन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि आपको नीचे दिखे। यहाँ इसको फूड सिंथेसिस यहीं से मिला देता है। ठीक, तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स दो तरह का हो सकता है, यानी कि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स करके बैक्टीरिया ऑक्सीजन इवॉल्व करे, और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक, और जो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एनऑक्सीजेशन, ऑन ऑक्सीजेनिक। ठीक, तो यानी कि एनऑक्सीजेनिक में क्या होगा कि वो बैक्टीरिया जो O2 इवॉल्व ना करे, O2 नॉट, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करे। ठीक, ऑक्सीजेनिक की बात करें तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन इवॉल्व करे, O2 इवॉल्व। ठीक, तो ऑक्सीजेनिक की बात करें तो इसका एग्जांपल है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया, ये इसका एग्जांपल है जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। ठीक, एनऑक्सीजेनिक की बात करें तो इसका एग्जांपल है आर सी बी। ठीक, रोडोस्पाइरिलम, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और ये ऐसा टीम है जो अभी तक एक भी कप नहीं उठाया है। तो आप इसको इस नाम से याद रख सकते हैं, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक, O2 नॉट इवॉल्व, यानी कि आरसीबी, रोडोस्पाइरिलम, कोलोस्ट्रीडियम, और बी से बैसिलस। ठीक, तो आई होप इस ट्रिक के मदद से आप इसको आप इसका नाम याद रख सकते हैं, जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, तो ये था न्यूट्रिशन किंगडम मोनेरा के बारे में। आप इसको डिटेल में लिखिए और उसके बाद लिख लीजिए पहले इसको, तब उसको हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा किंगडम मोनेरा का। तो आगे बढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक, कि कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो किंगडम मोनेरा जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, करता है,
और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीका से करता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज इंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो बाइनरी फिजन बता दे कि आप एफ से याद रखिए इसको, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन। ठीक, तो जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, यानी कि उसके हित में उसके उसके सिचुएशन के अनुसार उसको वो कंडीशन मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन शो अप करेगा, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा फेवरेबल कंडीशन। ठीक, इंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी कि इसके फेवरेबल में वो कंडीशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर फॉर्मेशन करके ये रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक, बाइनरी फिजन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। ठीक, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा, जो कि इसमें प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्ट्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो आई होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा किंगडम मोनेरा के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए ट्रांसफर करके करता है। ठीक, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। ठीक, तो इस टाइप्स के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। तो ये था रिप्रोडक्शन किसके बारे में, किंगडम मोनेरा के रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन शो अप करेगा जब इसके हित में कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, समझ रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। ठीक, तो उस समय बाइनरी फिजन करेगा। इंडोस्पोर फॉर्मेशन कब करेगा, जब इसके हित में अनफेवरेबल कंडीशन होगा, यानी कि इसके सिचुएशन के अनुसार कंडीशन नहीं है, तो वो इंडोस्पोर फॉर्मेशन करके प्रोड्यूस स्पोर करेगा, देन उसका रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसको कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, देन उसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए आप लोग, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स नाम से पता चल रहा है सच्चे बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, तो यू बैक्टीरिया में हम लोग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम दे देते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू, इससे लिखते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू की बात करें तो इसके पास ब्लू कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम ब्लू, और ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन इसके वर्ड में आ रहा है। तो इसके पास कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए है, जो कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होता है, तो इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसको चलिए देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रेजेंट ऑफ
ब्लू कलर पिगमेंट, ठीक, क्या नाम है, सी फाइकोसाइनिन। ये पिगमेंट इसके में प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, सी फाइकोसाइनिन, ठीक, ये सी फाइकोसाइनिन। ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक। तो ये है इसके बारे में, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट नहीं, हायर प्लांट्स कर लीजिए, सिमिलर टू हायर प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक। तो यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, BGA, ठीक। तो ब्लू इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ब्लू कलर पिगमेंट्स सी फाइकोसाइनिन, और ग्रीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। तो ये था साइनोबैक्टीरिया, ठीक। तो आप इसको लिखिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, होता है, और फिलामेंटस, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, तो फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, और धरती पे भी तो टेरेस्ट्रियल, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक। अब बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया से पहले किसी प्रकार का ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं था। साइनोबैक्टीरिया ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से, जब साइनोबैक्टीरिया नहीं था उसके पहले क्या था, नो प्रिमिटिव ऑक्सीजन अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक, ऑन अर्थ। तो ये है साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें, जो आपको हम फिर से रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़े हैं। तो यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में इसमें हम पढ़ रहे थे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ब्लू कलर पिगमेंट, ठीक। तो सी फाइकोसाइनिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ग्रीन इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक। पिगमेंट सिमिलर, जो क्लोरोफिल ए है, ये पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स ड्यू टू द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल, ठीक। ये इसके कुछ लोकेशन है कि कहाँ साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनियल में भी,
और वाले मैराइन वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल में भी, ठीक। देन बात करें, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था, ठीक। और बिफोर साइनोबैक्टीरिया नो प्रिमिटिव ऑक्सीजन अवेलेबल ऑन अर्थ। तो ये कुछ बातें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको हम इरेज कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें और है, कुछ पॉइंट्स और है जो उसको देखते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नॉस्टॉक, एनावेना और ऑसिलिट्रिया, जो कि एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का जो है आपका डायग्राम दिया गया हुआ है। तो उस डायग्राम को चलिए देखते हैं किस प्रकार का वो डायग्राम है। तो कुछ इस प्रकार का नॉस्टॉक का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अब तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इस डायग्राम को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक। तो ये है नॉस्टॉक, ठीक। जो नॉस्टॉक के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये इसके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है। क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है। यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल, पहले हेट्रोसिस्ट लिख देते हैं। इसके पास हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक। हेट्रोसिस्ट जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक। स्पेशलाइज्ड सेल ये क्या चीज में मदद करता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है, ठीक। तो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो है एक अपने चारों तरफ क्या करता है, ये गिलेटिनियस शीथ जो है, मिसलिनियस कवरिंग इस कलर से बनाते हैं। ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक कवरिंग जो है शीथ बनाएगा, ठीक। इस तरीका से ये जो बना रहे हैं शीथ, तो ये क्या है, मिसलिनियस कवरिंग है। मिसलिनियस कवरिंग है, ठीक। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो साइनोबैक्टीरिया are surrounded their colonies by gelatinous sheath, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने कॉलोनीज को किस शीथ के मदद से सराउंडेड करता है, तो गिलाटिनस शीथ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के पास, तो नॉस्टॉक का ये डायग्राम है, तो इसके बारे में लिख देते हैं। नॉस्टॉक हैव स्पेशलाइज्ड सेल जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट, दैट इज हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट क्या चीज करने में मदद करता है, तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। तो ये है कुछ बातें यू बैक्टीरिया के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का। तो आप इसको लिखिए, देन उसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया की तरफ बढ़ते हैं। और लिखिए पहले आप इसको। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक। तो ये था यू बैक्टीरिया के बारे में। इसके यू बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पहले बात कर ले, तो उसके बाद हम लोग आर्की बैक्टीरिया की तरफ बढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ड्यूरिंग लेक्चर ही आप जो है सर कि इसको लिखते चलिए, ताकि आपका वो समय जो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच जाए, ठीक।
तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो न्यूट्रिशन, यू बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो वही ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स हो सकता है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है और ये हेट्रो नहीं कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है। ठीक, फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है तो ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, सिमिलर टू जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करते हैं उसी प्रकार ये साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, फूड सिंथेसिस करता है। ठीक, कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉप्स में पहले एटीपी का प्रोडक्शन होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ठीक, हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया ये जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हेल्पफुल है। तो हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, सबसे पहला लाइन कि ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू देयर फूड। ठीक, तो हेट्रोट्रॉप जो है कर्ड बनाने में हेल्प करता है फ्रॉम मिल्क, जो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो लिखते हैं हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो ये पैथोजन भी हो सकता है, पैथोजन यानी कि दूसरे के डिजीज कॉज करना। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक, तो लिख देते हैं सिर्फ एक पॉइंट कि सम बैक्टीरिया आर पैथोजेन। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। तो जो मेरा पॉइंट था, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। ठीक, यानी कि डिजीज कॉज करता है। पैथोजन मतलब क्या होता है, डिजीज कॉज करना है। ठीक, इसका मतलब होता है डिजीज कॉज। तो ये जो है सिट्रस कैंकर डिजीज कर सकता है। टेटनस जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर आपको बात करें टाइफाइड। सिट्रस कैंकर जो है जैंथोमानास सिट्राई बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, टाइफाइड के बारे में बात करें तो टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है।
और एक आपका क्लोरेला भी है, क्लोरेला, जो कि विब्रियो क्लोरेला की वजह से ये डिजीज होता है। ठीक, विब्रियो क्लोरेला एक ही होता है। ठीक, टेटनस की बात करें तो टेटनस जो है कोलेस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है, कोलेस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। ठीक, तो यू बैक्टीरिया के बारे में, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज करता है। तो कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है? सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, क्लोरेला टाइप बैक्टीरियल डिजीज है। तो सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्राई की वजह से होता है, टेटनस कोलेस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है, और टाइफाइड सल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है, और क्लोरेला विब्रियो क्लोरेला की वजह से होता है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, आई होप आपको यू बैक्टीरिया तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, ये हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो दे लिव इन हार्श हैबिटेट, या आप इसको स्ट्रीम भी बोल लीजिए। ठीक, हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो वो हार्श हैबिटेट कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। ये 3 तरह का है। पहला, ये हाई टेम्परेचर में आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर एसिडिटी। इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया, उस कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया वहां पे पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज हाई सैलिनिटी। ठीक, हाई सैलिनिटी। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज, मार्सी एरियाज। ठीक, तो हाई टेम्परेचर एसिडिटी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। हाई सैलिनिटी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया को हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं, हेलोफाइल्स। और मार्सी एरियाज में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग मिथाइनोजेंस बोलते हैं। ठीक, तो मिथाइनोजेंस प्रेजेंट इन rumen of cattle like cows and buffaloes। ठीक, तो ये है, आपको आर्की बैक्टीरिया को रिकॉल करा देते हैं। तो दे लिव इन हार्श हैबिटेट, हार्श हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि हार्श हैबिटेट की बात करें तो हाई टेम्परेचर एसिडिटी में, इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया वहां पे पाए जाते हैं। हाई सैलिनिटी में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हाई सैलिनिटी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है हेलोफाइल्स। जो हाई टेम्परेचर एसिडिटी में पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मोएसिडोफाइल्स। और देन जो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया। ये प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल, यानी कि काऊ और बफेलो के गट में भी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिथाइनोजेंस। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस बायोगैस। मेनली बायोगैस में जो है मेनली मीथेन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये बायोगैस में मिलते हैं, फाउंड इन बायोगैस। ठीक, ये प्रोड्यूस होते हैं, बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है, ये बायोगैस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो बायोगैस
प्रोड्यूस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक, तो आई होप आपको आर्कीबैक्टीरिया समझ में आया होगा। आर्कीबैक्टीरिया जो है इतने एक्सट्रीम हाइबिटाट में कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दैट्स वाई ये हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। ठीक, तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हाँ आर्कीबैक्टीरिया की तरफ। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ रहा। तो आई होप आपको थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स और मिथेनोजेंस के बारे में समझ में आया होगा। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है बाकी बैक्टीरिया से डिफर है। ठीक, तो आर्कीबैक्टीरिया आर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ड्यू टू presence of different cell wall structure, जो इसको डिफरेंट बनाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्मस एक्वेटिकस से पाया जाता है, तो उसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं। तो लिखते हैं यूज इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि ये हम लोग डिटेल में बायोटेक में पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से नीट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक से, वहां पे इसको हम कवर करेंगे। पीसीआर में जो है ये आर्कीबैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक, तो यूज इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि पीसीआर में यूज होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। थर्मस आपको हम रिकॉल करा रहे हैं ताकि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया विच इज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया क्या है, विच इज आर्कीबैक्टीरिया, क्या है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया का यूज जो है हमारा बायोटेक में भी यूज होगा। ठीक, ये जो है टैग थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। ठीक, तो ये था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आई होप आपको आर्कीबैक्टीरिया समझ में आया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा की तरफ, तो जो कि हमारा आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। तो आप इसको लिखिए, देन इसको हम इरेज करके आगे बढ़ेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स की, तो ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप शो करता है, जिसको प्लूरोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ठीक, ये जो है बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर सकता है। फोर्थ पॉइंट का ये कि इसके पास किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो ये 5 की पॉइंट्स है जो हम आपको इसको लिखते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसकी बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके सर्वाइवल की बात करें तो ये बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर जाता है, तो दे कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। ठीक, इसके शेप की बात करें तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, देयर शेप आर नॉट फिक्स्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक। ठीक, प्लूरोमॉर्फिक की बात करें तो प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है मेनी अपीयरेंस, मेनी अपीयरेंस। ठीक, तो मेनी माइकोप्लाज्मा जो है पैथोजेनिक भी होता है, तो लिखते हैं मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक भी होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, तो एक पॉइंट रह गया कि इसके पास किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं होता है, तो अब्सेंट सेल वॉल। ठीक, तो ये था 3 2 5 पॉइंट्स हो गया। तो माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि देयर शेप आर नॉट फिक्स्ड। प्लूरोमॉर्फिक, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है मेनी अपीयरेंस शो करता है ये। ठीक, इसको जोकर ऑफ द मोनेरा भी कहा जाता है। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, और लास्ट वन इज एब्सेंट सेल वॉल, इसके पास किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं होता है। ठीक, तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारा आज का लेक्चर जो है मोनेरा पे बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे, तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीका से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि कल हम इससे रिलेटेड जो है PLQ लेके आएंगे, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन, जो आपको आप रिवीजन करके आइएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।